मैं लोकेश चौधरी, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर से हूँ। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स फाइबर के सब्जेक्ट कोड 308 सब्जेक्ट ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, इसकी थर्ड यूनिट पल्स मॉड्यूलेशन सिस्टम के फर्स्ट टॉपिक 3.1 जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ पीएम, पीडब्ल्यूएम और पीपीएम में पीडब्ल्यूएम और पीपीएम सिग्नल्स के जनरेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमने इस टॉपिक में पहले पीएम के जनरेशन यानी मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम पीडब्ल्यूएम और पीपीएम के मॉड्यूलेशन को या जनरेशन को डिस्कस करेंगे। पल्स टाइम मॉड्यूलेशन। पल्स टाइम मॉड्यूलेशन को दो भागों में बांटा जा सकता है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन और पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। जनरेशन ऑफ पीडब्ल्यूएम एंड पीपीएम सिग्नल्स। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पीडब्ल्यूएम या जिसको हम पीडीएम सिग्नल भी कहते हैं उसको कैसे जनरेट करेंगे। पीडब्ल्यूएम सिग्नल को जनरेट करने का मेथड चित्र में दर्शाया गया है। इसमें इन दिस मेथड वी कंबाइंस बोथ सैम्पलिंग एंड मॉड्यूलेशन ऑपरेशन। इस मेथड में सैम्पलिंग और मॉड्यूलेशन प्रोसेस ऑपरेशन दोनों ही कंबाइन होते हैं, सम्मिलित होते हैं। एज वी कैन सी इन द डायग्राम, there is a comparator A where two signals are applied at non-inverting and inverting input। जैसा कि चित्र में कंपैरेटर दर्शाया गया है, इसके इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दो पॉइंट्स पर सिग्नल लगाए जाते हैं। इसमें शॉर्टटूथ सिग्नल ऑल्सो नोन एज सैम्पलिंग सिग्नल is applied to the inverting input of the comparator। कंपैरेटर के इन्वर्टिंग इनपुट पर शॉर्टटूथ जनरेटर से शॉर्टटूथ सिग्नल को अप्लाई करते हैं। इसको सैम्पलिंग सिग्नल भी कहा जा सकता है। नाउ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल xt is made to apply to the non inverting input of the comparator। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल xt को कंपैरेटर के नॉन इन्वर्टिंग इनपुट यानी ये जो प्लस सिरा है, नॉन इन्वर्टिंग प्लस सिरा है, इस पर लगाते हैं और इन्वर्टिंग जो है वो माइनस वाला सिरा है ए का, कंपैरेटर का, उस पर शॉर्टटूथ लगाते हैं। अब कंपैरेटर जो है इन दोनों सिग्नल को, जो प्लस और माइनस में सिग्नल लगे हुए हैं, जो नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग पर सिग्नल अप्लाई किए हुए हैं, इन दोनों को आपस में कंपेयर करता है, क्या तुलना करता है। तुलना करने पर प्लस वाले सिरे पर जो xt सिग्नल लगाया हुआ है उसका मान अधिक होने पर वह आउटपुट में हाई या आउटपुट देता है, जबकि प्लस पर जो सिग्नल लगाया है xt उसका मान शॉर्टटूथ सिग्नल से अगर कम होता है तो आउटपुट में 0 देता है। द आउटपुट ऑफ द कंपैरेटर इज हाई ओनली व्हेन द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द xt, इंस्टेंटेनियस यानी तात्क्षणिक मान, तो इसका तो जो तात्क्षणिक मान है xt का, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ xt इज हायर देन दैट ऑफ द शॉर्टटूथ वेवफॉर्म। हैंस लीडिंग एज ऑफ पीडीएम सिग्नल अकर्स एट द फिक्स्ड टाइम पीरियड, से kts, whereas the trailing edge of the output of the comparator depends on the amplitude of signal xt। अगर हम आउटपुट में मिलने वाले पीडीएम सिग्नल को देखें तो पीडीएम सिग्नल में जो लीडिंग एज है, जो शुरुआत वाली, स्टार्टिंग वाली जो लीडिंग एज है पल्स की, वो फिक्स टाइम इंटरवल पर आती है। निश्चित समय अंतराल पर हमें उसकी जो पहले वाली एज है, जो सिरा है, जो जहाँ से पल्स स्टार्ट हो रही है, वो निश्चित टाइम इंटरवल पर आती है। KTS मान लो KTS हो गया उसका मान, जहाँ K कोई भी इंटीजर है
और टी एस सैम्पलिंग टाइम पीरियड है। तो उस पर उसकी जो लीडिंग एज है वो फिक्स टाइम पे आएगी, और इसकी जो ट्रेलिंग एज है यानी पल्स जहाँ ख़त्म होती है, जहाँ पल्स का मान वापस हाई से जीरो होता है, तो ट्रेलिंग एज का मान एक्स टी के मान पर निर्भर करेगा कि जब एक्स टी का मान, जैसे ही एक्स टी का मान शॉर्ट टूथ वेवफॉर्म से कम होगा, जहाँ पर भी शॉर्ट टूथ से एक्स टी का मान कम होगा, और वह मान हम देख सकते हैं कि जहाँ पर ये क्रॉस करता है, शॉर्ट टूथ वेवफॉर्म को क्रॉस करता है, तो क्रॉस करने के बाद में शॉर्ट टूथ का जो मान है वो बढ़ रहा है उससे ज़्यादा है एक्स टी से, और एक्स टी का मान शॉर्ट टूथ से कम है। तो उस मान के लिए वहाँ पे जो है ट्रेलिंग एज जो है वो उसको पल्स को जीरो कर देती है, और उसके बाद में वो जीरो ही रहती है जब तक हमें नेक्स्ट जो है एक्स टी का मान, शॉर्ट टूथ का मान वापस जीरो होकर एक्स टी का मान वापस अधिक नहीं हो जाता। इस प्रकार हमें जो सिग्नल प्राप्त होता है, नाउ when the shawtooth waveform voltage is greater than the voltage of xt at these instants the output of comparator remains zero। जैसे शॉर्ट टूथ का मान ज़्यादा होगा xt से, तो वहाँ पर आउटपुट हमें जीरो मिलेगा। The trailing edge of the output of comparator PDM is modulated by the signal xt। इसका अर्थ ये हो गया कि इसकी लीडिंग एज तो फिक्स पे है, और ट्रेलिंग एज का मान जो है वो xt के मान के अनुसार जो है वो उसके मान चेंज होता है। और हम देख सकते हैं कि जो इस प्रकार जो हमें पल्स मिलती है, इसकी जो मोटाई है, चौड़ाई है, वो xt के मान पर निर्भर करती है। और इस प्रकार हमें जो सिग्नल प्राप्त होता है वह पीडीएम या पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन, या हम ये भी कह सकते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, दोनों सेम है, पीडीएम या पीडब्ल्यूएम, वो आउटपुट में प्राप्त होता है। अब हम आगे देखते हैं कि पीपीएम सिग्नल इससे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पीपीएम हो गया पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। तो पीपीएम सिग्नल को प्राप्त करने के लिए, टू जनरेट द पीपीएम सिग्नल, पीडीएम सिग्नल इज यूज्ड एज द ट्रिगर इनपुट टू वन मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर जो है वो ऐसा मल्टीवाइब्रेटर है जिसकी आउटपुट की एक स्टेट है वो स्टेबल होती है। मल्टीवाइब्रेटर जैसे हमने पढ़े हैं तीन प्रकार के होते हैं, बाइस्टेबल, मोनोस्टेबल और अस्टेबल। अस्टेबल में एक भी स्टेट स्टेबल नहीं होती है, बाइस्टेबल में दोनों स्टेट स्टेबल होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें दोनों स्टेट को चेंज करने के लिए ट्रिगर की रिक्वायरमेंट होती है, और मोनोस्टेबल में एक स्टेट को चेंज करने के लिए ट्रिगर की रिक्वायरमेंट होती है, दूसरी स्टेट अपने आप आ जाती है। और अस्टेबल में ट्रिगर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में दोनों स्टेट है वो मिलती रहती हैं। तो मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की में ट्रिगर करने के लिए हम लोग पीडीएम सिग्नल को यूज़ में लेते हैं। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है कि पीडीएम सिग्नल को मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर लगाया और आउटपुट में हमें पीपीएम आउटपुट प्राप्त हो रहा है। टू जनरेट पीपीएम सिग्नल, नाउ द मोनोस्टेबल आउटपुट रिमेन्स जीरो अंटिल इट इज ट्रिगर्ड। जब तक यह मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर को ट्रिगर नहीं करेंगे, इसका आउटपुट का मान जीरो ही रहेगा। नाउ द एमएमवी इज ट्रिगर्ड ऑन द फॉलोइंग अ ट्रेलिंग एज ऑफ द पीडीएम। तो हम चित्र में जैसे देख सकते हैं कि पीडीएम सिग्नल की जो ट्रेलिंग एज है, जहाँ पर पल्स का मान हाई से जीरो हो रहा है, वहाँ पर ये ट्रिगर करता है मल्टीवाइब्रेटर को, और हमें पीपीएम सिग्नल प्राप्त होता है। The output of MMV then switches to the positive saturation level A। हमें आउटपुट में हाई मिलता है। This voltage remains high for the fixed time period that goes low after some time। The width of the pulse can be determined by the MMV। MMV सिग्नल के जो पैरामीटर हैं, the parameters of the MMV determines the width of the PPM signal which is fixed। तो PPM सिग्नल की जो width है, चौड़ाई है, वो एमएमवी मल्टीवाइब्रेटर के पैरामीटर द्वारा निश्चित होती है, और उसका मान निश्चित रहता है। तो हम देख सकते हैं कि पीपीएम जो सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड भी सेम है और पल्सेस की चौड़ाई भी सेम है। केवल इन पल्सेस की जो पोजीशन है वह बदल रही है, और पल्सेस की जो पोजीशन है वह केटीएस जो हमारा स्टार्टिंग सिग्नल था उससे जहाँ पर ट्रेलिंग एज आती है पीडीएम की, वहाँ पर यह सिग्नल स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पीपीएम की जो पोजीशन है पल्स की, वह एक्सटी के मान पर निर्भर करता है। द पल्स इज
thus delayed from sampling time KTS depending on the amplitude of the signal xt at KTS. Output is PPM. Both PPM and PWM requires a sharp rise time and fall time for the pulses. अब हमें PPM और PWM दोनों सिग्नल्स को प्राप्त करने के लिए जो पल्सेस हैं उनके शार्प राइज टाइम और फॉल टाइम पल्सेस के होने चाहिए, और उसके लिए जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है TR इज़ मच लेस देन TS एंड ट्रांसमिशन बैंडविड्थ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 ऑफ TR. TR यहाँ पे राइजिंग टाइम है और TS जो है वो सैम्पलिंग टाइम पीरियड है. नाउ द ट्रांसमिशन बैंडविड्थ ऑफ PPM एंड PWM इज़ हायर देन PAM. चूँकि PPM और PWM में पल्स की पोजीशन और विड्थ चेंज होती है, इसलिए इसके लिए जो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट है वह PM से अधिक होती है. लेकिन PPM और PWM के एम्पलीट्यूड फिक्स होते हैं और पावर का जो मान है वह पल्स के एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है, आयाम पर निर्भर करता है, और आयाम PPM और PWM में आयाम एक समान रहता है. इसलिए जो पावर रिक्वायरमेंट है वह PWM और PPM में एक समान रहती है, लेकिन फिर भी पावर रिक्वायरमेंट PPM की जो है वो लेस होती है PWM से, क्योंकि PPM की विड्थ है वो फिक्स होती है. सो द पावर रिक्वायरमेंट ऑफ PPM इज़ लेस देन PWM.